हेलो गाइस, आप कैसे हो? पहले से बेहतर और अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हेलो, आप बहुत अच्छे होंगे। एक कहानी है सन 84 की। जो एक बहुतनी रहती थी हवेली में, जहाँ हर कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उससे मुकाबला करने के लिए दिल और जिगर की ताकत कुव्वत होनी चाहिए, जिससे कि उस भूतनी से लड़ने के लिए और हिम्मत होनी ज़रूरी है। और जिसके कारण वो लड़ने के लिए भूतनी और हिम्मत होनी ज़रूरी है। नहीं तो इंसान को बेहरामी से काटती है और मारती है, दौड़ती है, चली जाती है। और इसी के हिसाब से वो किस हिसाब से डायन बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, इसका कारण हम इसके आपको बताएंगे। भूतनी के हिसाब से आपको कैसे बनी, क्यों बनी। सन 84 की बात है, जब ये एक गांव में रहती थी। इसका नाम था टीना। टीना जो अपने एक परिवार के साथ रहती थी, जिसका कोई नाम निशान नहीं पता चला। जब सन 84 में जब ये वहाँ रहती थी, तो ये बहुत अच्छी और सुंदर सुशील लड़की थी। इससे जो है इसे बुलाया गया गलत जगह, और इसे मारने के लिए ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ कोई रहता नहीं था, सुनसान जंगल में। और इससे बहुत बुरी तरह मारा, और मारने के बाद ऐसी जगह डाल दिया तालाब में, जिसके कारण ये बच नहीं पाई थी। उसकी मौत हो गई थी बेरहमी से। इसके मरने के कारण कई लोग थे, आपने देखा होगा। कई लोग थे इसके मरने के कारण, जिससे कि ये बच नहीं पाई थी और ये मर गई थी। और ये जब से ये धीरे धीरे भूतनी के रूप में आई और अपना बदला लेने के लिए सब में घूमी, सब पर हिस्ट्री निकाली। किसने क्या करा मेरे साथ, किसने कहाँ क्यों मारा और कब मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा। इससे ये है अपना सबसे धीरे धीरे सबसे बदल लेती रही। बदल लेने के कारण सबको मारा और बेरहमी से तलवारों से काटा, छुरियों से काटा, और बेहिसाब से इतनी बुरी तरह काटा सबको। कोई पहचान नहीं पाता था इसको किसने मारा। और एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते थे। उस व्यक्ति का नाम सुनील था। जो सुनील बहुत पढ़ने में बेहद और खूबसूरत था, और जिसके कारण वो सभी से मेल मोहब्बत बन के रहता था। अक्सर एक जगह घने जंगल में चला गया सुनील, और भूतनी का मुकाबला कर पाया और अपने आप को खुदकुशी कर बैठा। देखने के कारण वो अपना आप मर गया था। तो किसी ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो कभी नहीं बच पाया, और उसके दिलो दिमाग में खौफ बैठ गया था। जब वो खौफ बैठ गया तो उससे ऐसा खौफ बैठा, डर दिन और रात वो डरता रहता था, और सोते वक्त जागते वक्त हर डरावने ख्वाब आते रहते थे। और वो इधर को जाता था, कभी इधर को जाता था, कभी ऊपर सोचता था, कभी नीचे सोचता था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। बस उसके दिल और दिमाग में बस एक ख्वाब था, भूतनी और डरावनी खूबनी, जिसके कारण वो अपना आप को दिल और दिमाग में असर डालती थी। जब भी बाहर को जाता था तो इससे भूतनी का ख्वाब नज़र आता था। वो इधर जाता था तब भी भूतनी का ख्वाब नज़र आता था, यहाँ जाता था तब भी भूतनी का ख्वाब आता था। जब एक दिन इसके बाद दिमाग में एक बात आई, वो बेड में छुप गया। कारण नज़र आया पीछे से एक खतरनाक आवाज़ आई। उस आवाज़ के कारण वो डर और खौफ बैठ गया उसके दिलो दिमाग में। अपने आप को बचाने के चक्कर में जैसे इधर चला गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, मगर अपने आप को बचा नहीं पाया। बचाने के चक्कर में दरवाज़ा खोल दिया और सामने से उसका हमला हो गया। या हमला हुआ, बहुत खतरनाक आवाज़ें निकली इसकी। जब उसके दिल और दिमाग में खौफ बैठ गया था तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर उसने सोचा एक ही रास्ता है नीचे बैठने के लिए, और इधर को बैठा, कुछ समझ में नहीं आया। जब वो खड़ा हुआ और चला तेज़ी से, और उससे लड़ने के लिए हिम्मत जताई, और हिम्मत जताते हुए अपना आपको डरते हुए अपना इधर को भागा। सामने से उसके पास हमला हुआ, मगर अपना आप को नहीं बचा पा रहा। हर बार में उस पर हमला होता रहा, जीवित होता रहा, हमला होता रहा, मगर उस पर वो भी एक खतरनाक आदमी बन गया था। उसका नाम था काशिम। काशिम ने भी बड़ी हिम्मत के साथ उस भूतनी से मुकाबला करने के लिए बड़ी शिद्दत और ताकत लगा दी थी, जिसके कारण वो भूतनी से मुकाबला करने के लिए अपना आप दिन और रात
योजनाएं लगाते रहता था। इससे बचने के लिए क्या करा जाए, इससे कैसे बचा जाए और कैसे लड़ा जाए, सब यही सोचते रहते थे दिन और रात। और फिर जब उससे मुकाबला करने के लिए जब तेज़ी से दौड़ा, इधर को भागा कभी इधर को भागा, तो उससे लड़ने के लिए दस्तक लगाई, मगर उसकी समझ में जल्दी कुछ नहीं आया और उसके पीछे हमला हुआ, खल्लास हो गया। खल्लास होने के कारण वो फिर दोबारा से और दोस्तों को बुलाने के कारण उसने जो है बड़ी हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ उस भूतनी के लिए बहुत योजना ऐसी अपनाई, मगर भूतनी कुछ कब्जा नहीं दे रही थी। सब ने कहा ताबून लाओ, इसे ताबून में बांध कर इसे डालेंगे और ऐसी जगह डाल कर आएंगे जिसके कारण ये बच ना पाएगी और मर जाएगी। जब ये मर जाएगी तो सब गाँव के बस्ती के आराम से रहेंगे और मौज मस्ती लगाएंगे, मौज मस्ती से रहेंगे, और जिसके कारण सब सुकून से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और जो डर खौफ रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। सबके दिलो दिमाग में यही बात रहती थी, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सब ने बड़ी कोशिश की इससे छुटकारा पाने के लिए, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बस एक उपाय था, बस सब हाथ में अपना काला धागा और डंडा ले लो हाथ में, जिससे इससे बचा जाए। इससे बचने का कारण कोई नहीं था, बस बहुत हिम्मत होनी चाहिए इससे बचने के लिए। और जो भी बच पाता था तो वही पहलवान कहलाता था। इस पहलवानी से बचने के लिए बस ताकत की ज़रूरत नहीं थी, बस काला धागा ज़रूरी था। जो इससे बच गया तो समझ लो सबसे बच गया। जो नहीं बच पाता था तो बहुत कठिनाइयों का सामना कर पाता था। हर किसी से गांव वाले इसे छोड़ते नहीं थे। इससे क्यों नहीं बचे, क्या वजह थी बचने के कारण, आपने सबने सब यही गांव वाले इसके पीछे पड़ गए, भूतनी के पीछे। भूतनी ने सोचे इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, इससे लड़ो, ये मर जाओ। जब मर जाओगे तो ना घास रहेगी ना पूछ रहेगी, बस डर खौफ सब खत्म हो जाएगा। और लास्ट डे था जो ऐसा ख़तरनाक सीन आया था जिसके कारण सब खौफ रह गए थे। इस बेखौफी के कारण सब ने अपना हाथ खड़े कर दिए थे इससे लड़ने के लिए। सब दिलो दिमाग किसी काबू नहीं थे, सब ढीले पड़ गए थे। बस एक लड़का आया था कासिम, जिसका नाम था हिम्मत वाला कासिम, जिसने उसके सामने मुकाबला किया। बड़ी तेज़ी से गया उससे लड़ने के लिए, इधर को भागा, कभी इधर को भागा, कभी इधर को भागा, और उसे छुपने के कारण कई चीज़ें अपनाई। फिर इधर को निकल कर भागा, फिर इधर को निकल कर भागा, और उससे बचने के लिए कभी इधर को भागा। कासिम ने बड़ी हिम्मत ली उससे लड़ने के लिए, बहुत तरीका अपनाया उससे बचने के कारण, और उससे बच नहीं पाया। उससे बचने के लिए इधर को भागा, कभी इधर को भागा। कासिम ने बड़ी हिम्मत जताई उससे बचने के लिए, और कासिम को बड़ी तेज़ी से गुस्सा आया। उससे गुस्से के कारण इधर को निकल कर भागा भूतनी से बचने के लिए। कभी इधर को बचा, कभी भूतनी उसके पीछे इतनी तेज़ी से कर रही थी जिसके कारण वो बच नहीं पाया और मर गया। आज के टॉपिक यही थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।